जनवरी 2017 अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स के कुछ सर्वर्स शंघाई में जाके कनेक्ट हो गए एंड कुछ फाइल्स अपलोड करने लग गए। अफ्रीकन यूनियन में ओवरऑल 55 कंट्रीज़ हैं, बट इसके हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए किसी एक ने भी इसे फंड नहीं किया। तो अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर को किसने बनाया एंड किसने फंड किया? चाइना ने। 2012 में चाइना ने अफ्रीकन यूनियन को एक $200 मिलियन का गिफ्ट दिया, उनका ब्रांड न्यू हेडक्वार्टर्स। चाइना की ही कंपनी ने इसे फंड किया, इसे बिल्ड किया, इसे डिज़ाइन किया एंड इवन इसके सर्वर का सेटअप भी चाइना ने ही किया। अफ्रीकन यूनियन के लिए ये पूरी बिल्डिंग फ्री थी, बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी फ्री नहीं होता है। कुछ दिन बाद पता चला कि बिल्डिंग में हर जगह स्पाई कैमरास एंड माइक्रोफोन्स फिट थे। इसका मतलब कि अफ्रीकन लीडर्स की सारी कॉन्वर्सेशन चाइना सुन सकता था। चाइना ने अफ्रीकन यूनियन पे 5 साल तक स्पाई किया। इससे पता चलता है चाइना अफ्रीका में क्या करना चाह रहा है। चाइना ने अफ्रीका में बहुत से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, रोड, ट्रेन, माइन, डैम, एयरपोर्ट, एंड ये दिखाता है चाइना कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है एज अ सुपर पावर। एंड चाइना अपना पावर अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दिखा रहा है। ऐसा देखा गया है टाइम टू टाइम कि जब कंट्रीज़ ग्रो करती हैं तो वो अपना पावर दूसरी कंट्रीज़ को दिखाने की कोशिश करती हैं, एंड सेम यहाँ पे चाइना कर रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। 50 ईयर्स पहले चाइना एक बहुत गरीब कंट्री थी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, एंड फिर चाइना ने उस पॉपुलेशन को पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड किया एज अ चीप लेबर, एंड उसके बाद चाइना की इकोनॉमी एक्सप्लोड कर गई। इस वजह से चाइना की लेबर के भी प्राइस ऊपर चले गए, एंड अब चाइना को खुद एक चीप लेबर का सोर्स चाहिए एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, एंड इसीलिए चाइना अब अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है। सो ये था इकोनॉमिक रीज़न कि चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। बेसिकली चाइना की ग्रोथ कम हो रही है एंड उसे बढ़ाने के लिए वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, और एल्स हम कह सकते हैं अनटैप्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना में इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बहुत क्लोज हैं। अब एक पैटर्न देखते हैं अफ्रीकन मैप में कि किस किस कंट्री में चाइना ने इन्वेस्ट किया है। यस, ये एक अफ्रीकन मैप है। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में चाइना ने इन्वेस्ट किया है एक्सेप्ट एक छोटी सी कंट्री स्वाज़ीलैंड को छोड़ के। इस कॉन्टिनेंट में ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स जैसे कि ट्रेन, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स एंड इवन मैनी वाटर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में चाइना ने इन्वेस्ट किया है। सो अब हम इनमें से एक प्रोजेक्ट में डिटेल में जाते हैं, केन्या का रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो कि 400 किलोमीटर्स का था। सो वंस अगेन चाइना ने ही इसे डिज़ाइन किया, चाइना ने ही इसे फंड किया, चाइना की कंपनी ने इसे कंस्ट्रक्ट किया। जो यहाँ पे वर्कर्स आए थे और इंजीनियर्स आए थे वो भी चाइना से ही आए थे, एंड फिर चाइना की कंपनी इस ट्रेन को अब इस वक्त ऑपरेट भी कर रही है। केन्या की ट्रेन रिक्वायरमेंट्स थी कि एक चीप ट्रेन हो एंड उसे मेंटेन करना इजी हो, उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कम हो। बट चाइना ने केन्या को एक टॉप क्लास ट्रेन दिया जो यूएसए की फास्टेस्ट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट थी, एंड डेफिनेटली वो इसी वजह से महंगी भी थी। इस ट्रेन रूट के पैरेलली एक हाईवे है, एंड ये ट्रेन रूट इसलिए बनाया गया था कि उस हाईवे से लोड कम करा जा सके, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ ही नहीं। केन्या का पर्पस पूरा नहीं हुआ, एंड अब केन्या एक बहुत बड़े डेट में है। चाइना ने केन्या को पर्पसली एक बहुत महंगी ट्रेन दी, एक हाई क्लास ट्रेन दी, एंड केन्या को एक डेट ट्रैप में फंसा दिया। केन्या का 70% से ज़्यादा डेट चाइना को बिलोंग करता है। जब भी आपने किसी से लोन लिया होता है एंड आप उसे वापस नहीं कर पा रहे होते हैं तो आप मनी लेंडर की एक अनऑफिशियल अथॉरिटी फील करते हैं अपने ऊपर, एंड सेम यहाँ पे कंट्रीज़ के साथ भी होता है। अगर अब केन्या चाइना का लोन रिटर्न नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि चाइना यहाँ का रिसोर्सेज यूज़ करने लग जाए, चाइना हो सकता है कि यहाँ की ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ करने लग जाए, इवन थोड़ा लैंड भी एक्वायर कर सकता है। चाइना इस कंट्री की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर सकता है। पहले यूरोपियन कंट्रीज़ भी दूसरे कंट्रीज़ को कॉलोनीज़ बनाती थी। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करना, वहाँ के सिटीजन्स को एज अ चीप लेबर यूज़ करना, वहाँ की लैंड एक्वायर करना एंड वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेचना एंड इंटरनेशनली पावरफुल बनना। अगर अब हम इसे चाइनीज़ इंटेंशन से कंपेयर करें कि वो अफ्रीका में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट में मोटिव सेम है। कुछ साल पहले चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया था एक पोर्ट बनाने के लिए, एंड वो चाइनीज़ कंपनी ने ही बनाया था। एंड जब श्रीलंका ये लोन पे बैक नहीं कर पाया तो चाइना ने बोला कि नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे अपना हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दो।
अब श्रीलंका के पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो उन्हें इसे लीज पे देना ही पड़ा। अब चांसेस है कि चाइना अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ भी ये कर सकता है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से सबको नुकसान हो रहा है फ्यूचर में। बहुत से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमीज़ बूस्ट हो गई हैं सडनली बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ की। चाइना एक्चुअली बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जहाँ पे उसे लगता है कि पोटेंशियल है ग्रोथ का, वहाँ पे वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करता है, बिकॉज अगर वो ग्रो करेंगे तो चाइना भी ग्रो करेगा। एंड कुछ कंट्रीज़ में चाइना एक्चुअली में कंट्रीज़ को डेट ट्रैप में फंसा रहा है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड डेट ट्रैप को छोड़ के एक थर्ड टाइप है जहाँ पे चाइना कंट्रीज़ को फ्री में गिफ्ट दे रहा है। चाइना ओवरऑल 7 पार्लियामेंट बना रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में अफ्रीका में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी फ्री नहीं होता है। चाइना को सुपर पावर बनने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से फ्रेंड्स की ज़रूरत है। एंड पास्ट में ऐसा देखा गया है कि चाइना के ज़्यादा फ्रेंड्स रहे नहीं हैं। एंड इसीलिए चाइना अब अपनी चेक बुक यूज़ कर रहा है फ्रेंड्स बनाने के लिए। चाइना एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक अनसेट सा एग्रीमेंट है कि चाइना तभी इतना इन्वेस्ट करेगा कि जब ताइवान एंड चाइना के मैटर में ये कंट्रीज़ चाइना को सपोर्ट करेंगी यूएनओ में। इट मीन्स इनडायरेक्टली चाइना को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा इन कंट्रीज़ से।